कैसे कहूँ कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी रोया मेरा कृष्ण को खबर हो गई। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्णा जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्म जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी नहीं होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलब ही है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपको नापसंद करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जिसे हम समझ पाते और दूसरा जो सिर्फ दिखाने के लिए ही होता है। इनमें से बस इतना फ़र्क है कि कुछ इंसानियत के लिए जीते हैं और कुछ अहंकार के लिए जीते हैं। जो मासूम लोग होते हैं वो गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। झूठे दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिससे इज्जत से बात करना भी नहीं आता। कैसे अकेला रह जाता है? कुछ लोग वही सिखाने के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं, क्योंकि आजकल इंसान दिल से नहीं ज़रूरत से रिश्ता बनाते हैं। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज़्यादा वफादार मिल जाते हैं। बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं। अच्छे किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छे होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हाल ही ऐसा हो जाती है जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई ये नहीं है कि इंसान बदल जाते हैं, सच तो ये है कि नकाब उतार जाते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दी तब इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। गलत व्यक्तियों का चयन हमें प्रभावित करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक सही व्यक्ति की उपेक्षा हमें जीवन भर सोचने को मजबूर कर सकती है। शहर में लोगों का धन बोलता है, गांव में लोगों का मन बोलता है। जिंदगी की भागदौड़ में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने ना रूठ जाए। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रह जाता, मन बड़ा होने से ही साथ रह जाता है। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खरे तक भी नहीं हो सकती। अक्सर उसी इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। ये सच बात है। भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वो जीवन भर भूलता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। अकेले छोड़ने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि आप अकेले ही काफ़ी हो। साम्राज्य बनाने के लिए दिल से नहीं दिमाग से काम चलाना पड़ता है। कभी कभी जंग जीतने के लिए ज़िंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। वफादारी मिलेगी हर रिश्ते में जब बात होठों से नहीं नोटों से होगी। दिखावे के लिए अच्छा होना बुरा होने से भी बुरा होता है। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का ये दुनिया मजाक बना देती है। खुद से दोस्ती हुई
तो पता चला मुझे मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं ये महंगाई का दौर है, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखते हैं। अपनों की माला में जिसको बिरोते गए हम, सच कहूँ तो उनकी माला में सबसे बेकार मन के हम ही थे। कम उम्र में मिला सुख इंसान को कभी समझदार बनने नहीं देता और कम उम्र में मिला दुख इंसान को ज़्यादा ही समझदार बना देते हैं। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। फायदा उठाना हो तो हर मौके का फ़ायदा उठाओ, लेकिन तब तक नहीं जब तक कोई तकलीफ में हो। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि धागा एक बार टूटने के बाद जुड़ ज़रूर जाते हैं, लेकिन उसमें गांठ रह जाती है। ज़िंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो हर कोई पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। छोड़ दी मैंने दुनिया की परवाह, जब से श्री कृष्ण को जाना है। क्या करना है इस मतलबी दुनिया का, आखिरकार जब श्री कृष्ण के पास ही जाना है। मशीनों को जंग लग जाए तो पूंजी सुर करते हैं, और अकेलों को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। सुना था लोगों से कि वक्त बदलता है, और अब वक्त ने कहा लोग भी बदलता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो रिश्ते गहरे होते हैं वो अकेलेपन का शोर नहीं मचाते। दुनिया में सबसे बुद्धिमान लोग तो वो होता है जो जानते हैं कि दूसरों से कुछ भी उम्मीद करना एकदम बेकार है। जहाँ इज्जत और वक्त मांग कर मिले उस रिश्ते में रहना बिल्कुल बेकार है। माया को चाहने वाले बिखर जाता है और कृष्णा को चाहने वाले तो निखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में कभी किसी रिश्तों के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वो आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वो कभी रोने नहीं देंगे। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छा हो, अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा तो कोई नहीं। जब चुनने लगो ज़माने की नज़रों में, तब समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहते हैं वैसे बिल्कुल नहीं बनना। जैसे तुम खुद को देखना चाहते हो ऐसे बनने के लिए जी जान कोशिश करते रहना। जो लोग सब्र करता है वो या तो जीत जाता है या सीख जाता है। दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास होते हैं, जो जमीन में नहीं दिलों में उगता है। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई जगह ही ना हो। कभी फुर्सत मिले तो सोचना ज़रूर कि प्यार और वक्त के सिवा और महंगाई क्या था हमने। दुख तो सभी को होता है, परंतु दुख को दुख मान के उसको सहने का शक्ति जिनके पास होते हैं उनके लिए दुख तो सुख बन जाते हैं। सफल वही है जो वादा निभाता है और अपनी गलती को मान लेती है और समय की कीमत को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं 4 बातें कभी नहीं भूलना चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्ख से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमान से सलाह लेना। ज़रूरत है तो कुछ नए नफ़रत करने वालों की, पुराने वाले तो अब चाहने लग गए मुझे। सुंदरता उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखती है, सुंदरता तो वो है कि औरों के प्रति हमारे व्यवहार कैसी है। तेरे चौखट पर रख दी सर अपना,
भार तुझे मेरा उठाना ही पड़ेगा, मैं भला हो या बुरा। हे कृष्णा, मुझे तो अपनाना ही पड़ेगा। कुछ खास लोग जिंदगी में ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जैसे कभी थे भी नहीं। तलाश तो है वादा निभाने वालों का, वरना वादा तोड़ने वाला तो हर जगह ही मिल जाते हैं। मुझे इंतज़ार है जिंदगी का आखिरी पन्नों का। सुना है आखिर में सब ठीक हो जाता है। किसी को अपने ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वो इंसान बदलते हैं तो आप उससे नफ़रत नहीं कर पाते हो, बल्कि अपने आप को बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लग जाते हो। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से कब रिश्ते निकाल देते हैं पता ही नहीं चलता। जीवन की सुंदरता इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि तुम्हारे वजह से कितने लोग खुश हैं। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता भी नहीं होती है। जो दिल में नफरत और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं, वो हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। तकलीफ खुद ही कम हो गए जब अपनों से उम्मीद कम हो गए। कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधरने का कोशिश करोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगी। सत्य हमेशा पानी के अंदर तेल की बूंद की समान होती है। अब कितना भी पानी डालते रहो, उसे तो ऊपर तैरना ही होते हैं। मैं झुक नहीं सकता अधर्म के आगे, क्योंकि मैं श्री कृष्ण का दास जो हूँ। जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते हैं, और जो छल में रहते हैं वो कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होते हैं जो हर बुरे स्थिति में फिसलते नहीं हैं और हर अच्छे स्थिति में उलझते नहीं हैं। अक्सर अपना कहने वाला दगा कर जाता है और मीठा बोलने वाला पीठ पे खंजर बजाते हैं। पता नहीं इतने होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ पर रहती है पर जलते भी है, दोस्ती भी निभाते हैं, साथ में दुश्मनी भी। जिन्होंने आपका संघर्ष देखे हैं वो ही आपका कामयाबी की कीमत जानते हैं। बाकी लोगों के लिए तो आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हो। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचते हैं कि बुरा ही होगा? चलते रहिए अपने मंजिलों की ओर। हम में कुछ नहीं मिला तो क्या होगा, तजुर्बा तो नया होगा। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयां से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया जिस पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन था। याद रखना, जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जो दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करती, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देंगी। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका अपना होगा वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लोगों को खुश करते करते आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने ही अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। हर बात को दिल पर लेना दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी है। ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी, बस आप मुस्कुराना सीख लीजिए। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूट गए हैं ये बोलना नहीं है, हम चुप रहना पसंद करते हैं।
अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होते, पढ़ने वाले भी समझदार होना चाहिए। पैसा वही है जो पास में, ताकत वही है जो हाथ में, और अपने वही है जो साथ में। तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से बचना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं। कुछ लोगों से हमेशा सतर्क रहना। पहला, प्यार से। दूसरा, दुश्मन के दोस्त से। तीसरा, सफ़र में अनजान इंसान से। और चौथा, हमेशा तारीफ करने वाला से। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वो तो सीधे ही सज़ा सुनाता है। आज का ज़माने में शुभचिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होते देखकर चिंतित होने लगते हैं। भरोसा सभी पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांतों भी जीभ को काट लेते हैं। सभी फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं, जिसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग जैसा चाहते थे आप वैसा नहीं करते। माफ़ करना मेरे गलतियों को, तेरा ये वक्त अभी अनजान है। मुझे तो बस इतना पता है, मेरे श्री कृष्ण मेरे साथ है। आप अपने को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत एक बराबर लगती है। अब मर्जी आपकी। किसी के साथ दूर तक जाओ और देखो, वापस लौटकर आना अकेले कितना मुश्किल होता है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ सुंदर होते हैं। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वो ही घंटी छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा तो दूर की बात, नफरत करने के लिए भी समय ना मिले, क्योंकि खाली व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए अकेले चलना सीख लो। ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना स्लो कर देता है। अगर कोई आपसे कुछ उम्मीद करता है तो वो उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने का समान है। श्री कृष्ण के दरबार में दुनिया बदल जाती है। तेरी रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो दिल से श्री कृष्ण का नाम, उसकी तकदीर बदल जाती है। तो दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।